ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो बेटा हम कर रहे थे चैप्टर 12 बेसिकली हमारा जो मेजर पोर्शन कंप्राइज करता है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। छोटा सा टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो बेटा हमने क्या कुछ पढ़ा था, हमने बेटा कुछ चीजें पढ़ी थी। हमने 7 क्लासेस पढ़ी थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, लायबिलिटी क्लास, अंडरटेकिंग क्लास, सब्सक्राइबर क्लास और ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लास। ये 7 क्लासेस पढ़ी। इनसे रिलेटेड हमने जनरल प्रोविजन देखी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की हमने डेफिनेशन देखी और बाकी काफी सारे मामला जो थे वो छोटे छोटे देखे कल हमने। फिर हमने नेम क्लास को देखा, उसकी जितनी भी प्रोविजन थी वो हमने देखी, साथ में उसे चेंज करने का तरीकाकार भी पढ़ा, हमने रेक्टिफिकेशन का तरीकाकार भी पढ़ा और हमने जो अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम है वो भी देखा। आज हम तकरीबन इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। 3-4 टॉपिक हैं वो जस्ट हमारी एक ही एक्सरसाइज से क्लियर हो जाएंगे। एक ही एक्सरसाइज हमारी होनी है, वो क्लियर हो जानी है। तो लिहाजा देखते हैं आप जरा। सबसे पहले हम थोड़ा सा पब्लिकेशन ऑफ नेम को देख लेते हैं कि लॉ क्या कहता है कि कंपनी का जो नाम है वो कहां कहां पर नजर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। वो कहता है इनकॉर्पोरेशन नंबर एंड नेम शैल बी डिस्प्लेस्ड ऑन एवरी ऑफिस एंड बिजनेस प्लेस। बेटा ये एमसीक्यूज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो नंबर और नाम है वो हर ऑफिस में और हर बिजनेस प्लेस के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ बिजनेस प्लेसेस के ऊपर होना चाहिए। नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर हर ऑफिस हर बिजनेस प्लेस के ऊपर हो, लेकिन बेटा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ बिजनेस प्लेस के ऊपर मौजूद होना चाहिए। नेम जो है वो इंग्लिश या उर्दू में, जो कंपनी उसकी एक स्टैंप होनी चाहिए, उसके ऊपर इंग्रेव होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद कंपनी की हर डॉक्यूमेंट पर कंपनी का नाम, एड्रेस, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल वगैरह वगैरह जितनी भी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी वहां पर मौजूद होनी चाहिए। तो ये बेटा पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है बच्चे? जी सर। चलो जी, गुड हो गया। अब बेटा हम एक बात करते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। नेम क्लास हमारी कंप्लीट हुई, दूसरी क्लास है हमारी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास की। देखिए बेटा अगर हम बात करें, एक कंपनी की 7 क्लासेस होती हैं, ठीक है। नेम क्लास का प्रोसीजर हमने देख लिया कैसे चेंज हो सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास का प्रोसीजर जो है वो हम अभी देखेंगे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास का प्रोसीजर भी हम देखेंगे। तो ये 2 प्रोसीजर हमारे मेन रह गए। अंडरटेकिंग क्लास चेंज हो ही नहीं सकती। लाइबिलिटी क्लास चेंज होगी तो बच्चे पूरे का पूरा कंपनी का सेटअप चेंज हो जाएगा। सिंपल एक लाइबिलिटी क्लास चेंज नहीं हो सकती, पूरे की पूरी कंपनी का सिस्टम चेंज हो जाएगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास चेंज हो सकती है, लेकिन ये हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। प्रोसीजर इसका भी सेम होगा जो रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास का, ठीक हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लास ये भी नहीं चेंज हो सकती। सब्सक्रिप्शन क्लास चेंज हो सकती है बच्चे? जी सर। सब्सक्राइबर क्लास चेंज हो सकती है? नो सर। क्यों? नो सर। सर क्योंकि उसमें डिटेल आ रही है सब्सक्राइबर की। बेटा जो सब्सक्राइबर होते हैं वो अब्बू तो अब्बू ही होता है ना भाई। आपके आईडी कार्ड पे अब्बू के अलावा किसी का नाम नहीं आ सकता, चाहे आपके 50 गार्डियन क्यों ना हो जाए। तो लिहाजा कंपनी के अब्बू अब्बू ही रहेंगे। सब्सक्राइबर क्लास कभी चेंज नहीं होगी जिंदगी की लाइफ टाइम में। कंपनी के लाइफ टाइम में सब्सक्राइबर क्लास कभी चेंज नहीं होगी। तो लिहाजा हमारे सिलेबस में 3 क्लासेस की चेंज है, नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, ठीक हो गया। तो अब हम जरा चलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास। बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में वैसे आ क्या रहा होता है? सर प्रोविंस का नेम आता है प्रोविंस का जिसमें नेम आता रजिस्टर्ड है। ऑफिस होती है। मुझे बताएं कि एक कंपनी का ऑफिस लाहौर से मुल्तान शिफ्ट हो गया है तो क्या उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होगी? नो सर। नहीं हुआ। लेकिन अगर एक कंपनी का ऑफिस जो है वो मुल्तान से कराची शिफ्ट हो गया है तो जी सर अब होगी। अब चेंज होगी। देखो बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं अब आपको कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूं। चेंज इन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम की कोई भी क्लॉज चेंज होगी, आर्टिकल की कोई भी क्लॉज चेंज होगी, यही वाले स्टेप्स फॉलो होंगे। ये स्टेप्स आपने रट्टा मार लेने हैं भाई, समझ आ गई? जी सर। ओके बेटा, हो जा भाई, तो ओपन हो जा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? देखो बेटा, जब भी कंपनी के एड्रेस के बारे में 2 चीजें हैं। या तो कंपनी का एड्रेस चेंज होगा
देखो, एक हो सकती है एड्रेस चेंज, ऐसी बात है, मतलब विद इन द सेम प्रोविंस कंपनी का एड्रेस चेंज हो जाए, ऐसी बात है, हो सकता है। जी सर। एक कंपनी लाहौर से मुल्तान शिफ्ट हो, एक तो ये। दूसरा तरीका ये है कि प्रोविंस चेंज हो। जब प्रोविंस चेंज होगा तो पहले नंबर पे तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज होगी, ऐसी बात है। जी सर। प्रोविंस चेंज हुआ, क्या प्रोविंस चेंज हो के एड्रेस भी चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। एड्रेस भी तो चेंज होगा ना, अगर जाहिर बात है, बंदा लाहौर से कराची शिफ्ट हुआ, प्रोविंस तो चेंज हुआ, एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। अच्छा, देखो बेटा, जब भी कंपनी का एड्रेस चेंज होगा, इसका सिंपल एड्रेस चेंज का प्रोसीजर क्या है कि जिस दिन कंपनी एक्चुअली अपना फिजिकल ऑफिस शिफ्ट करेगी, विद इन 15 डेज रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है। विद इन 15 डेज ऑफ एक्चुअली शिफ्टिंग द ऑफिस, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी। क्लियर है बच्चे? जी सर। ओके। अब थोड़ा सा पहले रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के बारे में जो है वो जनरल प्रोविजंस पढ़ते हैं। प्रोसीजर जो चेंज द क्लास जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जनरल प्रोविजंस पढ़ जाते हैं। वो कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ प्लेस विच इज एड्रेस ऑफ अ कंपनी फॉर रिसीविंग ऑल द इंफॉर्मेशन, कि भाई कम्युनिकेशन के लिए जो एड्रेस चेंज होता है उसको, जो एड्रेस कंपनी रखती है उसको रजिस्टर्ड ऑफिस कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि कंपनी का हेड ऑफिस भी हो, कंपनी का हेड ऑफिस कहीं और हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं पे और हो सकता है। कंपनी के कई बिजनेसेस ऑफिस हो सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस हमेशा एक होगा। हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। मुझे एक बात बताएं बेटा, जब कंपनी की आप एप्लीकेशन देते हो इनकॉर्पोरेशन की, क्या उस वक्त कंपनी मौजूद होती है? नो सर। तो क्या उस वक्त कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद हो सकता है कोई, जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन करा रहे होते हो आप? नहीं सर, नहीं तो होता। लिहाजा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उसके बाद ही रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है। जी सर। तो लिहाजा कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना होगा कि आपका कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बताना होगा। समझ आ गई? मेमोरेंडम में आप क्लॉज लिख दोगे, प्रोविंस लिख दोगे कि किस प्रोविंस में हमारा होगा, लेकिन एड्रेस जो है वो इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपने कम्युनिकेट करना होगा रजिस्ट्रार को। क्लियर है बच्चे? यस सर। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में कभी कोई एड्रेस की चेंज होती है तो आपने 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा, रजिस्ट्रार रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये है जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का चेंज करने का प्रोसीजर। समझ आ गई बात? लिहाजा यस आज सर। हम 3 चेंजेस पढ़ेंगे। कौन कौन सी? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की क्लॉज की चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की चेंज। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जब चेंज करना है तो बेटा सिंपल सा फंडा है कि आपने जस्ट 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कराना है, इसके अंदर कोई और चीज नहीं है। एड्रेस चेंज होने से क्या क्लॉज चेंज होगी? नो सर। नहीं होगी शामिल। क्लॉज चेंज करनी है तो इसका क्या प्रोसीजर होगा? मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल से 5-6 स्टेप्स हैं, इन्हीं को ही आपने एग्जाम में प्रोड्यूस करना है। बुक वाले छोड़ दें, 2-3 स्टेप लिखे हुए हैं वो कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? कॉल अ जनरल मीटिंग। भाई 2-3 छुट्टियों के बाद बॉल पे सही भी चल रहा अपना। सबसे पहले कंपनी जनरल मीटिंग कॉल करेगी। दूसरे नंबर पे पास स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, ठीक है? समझ आ गई? तीसरा स्टेप यस होगा सर। फाइल रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार 15 days of passing। Within 15 days of passing the resolution, हर कंपनी 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करेगी। उसके बाद कंपनी जो है अप्रूवल लेगी कमीशन से।
अप्रूवल फ्रॉम कमीशन। अच्छा, यहां पे एक और स्टेप्स ऐड करें, प्रिपेयर अमेंडेड एमओए। अब अमेंडेड मेमोरेंडम चेंज करेगी, क्लॉज चेंज करने के बाद जो प्रोसीजर है वो फॉलो करेगी, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल फ्रॉम कमीशन लेगी। कमीशन क्या करेगा, ऑर्डर ग्रांट करेगा, ठीक है, 7 डेज के अंदर अंदर। कमीशन क्या करेगा, 7 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर ग्रांट करेगा। कंपनी क्या करेगी, इस ऑर्डर की कॉपी प्लस ये अमेंडेड मेमोरेंडम इसको फाइल कर देगी विद रजिस्ट्रार। कब, विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर। स्टेप्स हम रिवाइज करते हैं। कॉल अ जनरल मीटिंग, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइल स्पेशल रेजोल्यूशन विद रजिस्ट्रार विद इन 15 days, obtain approval from the commission shall pass an order within 7 days। उसके बाद फाइल द ऑर्डर एंड अमेंडेड मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन। यहां पे आपने आर्टिकल मेमोरेंडम अमेंड करने की क्लॉज भी डाल दी है। कंपनी क्या करेगी, मेमोरेंडम उठाएगी, ऑर्डर उठाएगी और रजिस्ट्रार को फाइल कर देगी 30 डेज के अंदर अंदर। तो ये आपकी क्लॉज चेंज होने का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। क्या हुआ, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। कॉल जनरल मीटिंग, उसके बाद पास स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई, फाइल विद रजिस्ट्रार, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद प्रिपेयर अमेंडेड एमओए, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल फ्रॉम कमीशन, ठीक है। उसके बाद 7 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर फ्रॉम कमीशन। कंपनी क्या करेगी, ये ऑर्डर प्लस ये अमेंडेड मेमोरेंडम, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को फाइल विद रजिस्ट्रार, कितने दिन के अंदर, 30 डेज ऑफ ऑर्डर के अंदर। क्लियर है बच्चे? यस सर। भाई मेरी बात सुनो, कोई भी क्लास चेंज होगी, कोई भी क्लास चेंज होगी, यही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास का भी यही प्रोसीजर है। क्लियर है बच्चे? ओके सर। हाँ, क्या, कॉल जनरल मीटिंग, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, फाइल विद रजिस्ट्रार, प्रिपेयर अमेंडेड एमओए, ऑब्टेन रिटर्न अप्रूवल फ्रॉम कमीशन, 7 दिन के अंदर ऑर्डर मिलेगा। कंपनी क्या करेगी, ऑर्डर उठाएगी, अमेंडेड मेमोरेंडम उठाएगी, 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो रजिस्ट्रार को फाइल कर देगी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज हो गई। क्लियर है बेटा? यस सर। लेकिन क्या क्लॉज चेंज होने के बाद एड्रेस भी तो चेंज हुआ होगा? जी सर। ऐसी बात है। तो चेंज इन एड्रेस का क्या प्रोसीजर है? 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार शाबाश। तो यहां पे आपने लिखना होगा कि व्हेन कंपनी एक्चुअली शिफ्ट ऑफिस, 15 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी एड्रेस के बारे में। क्लियर है? जी सर। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास की चेंज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास की चेंज, सेम प्रोसीजर है। इसके अंदर जस्ट यहां पे एक लाइन एडिशनल है, ठीक है। और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास के अंदर अप्रूवल के बाद एक लाइन की एडिशन आएगी, बस। सारे स्टेप सेम है। अगर आप वो भूल भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 80% यही है। क्लियर है बच्चे? तो फिजान जल्दी से रिपीट करो, स्टेप्स रिपीट करो। चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लॉज या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्लॉज।
सर कॉल जनरल मीटिंग, शाबाश, pass a special resolution, शाबाश, file resolution with registrar within ठीक 15 days, ठीक है। prepare MOA, अमेंडेड and एमओए, amend MOA, हाँ, approval from commission, file with registrar within 30 days. जो ऑर्डर आएगा, अप्रूवल का ऑर्डर आएगा, वो कमीशन 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को भेजेगा। कंपनी ने क्या करना है कि वो ऑर्डर और अमेंडेड मेमोरेंडम जो है 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल कर देना है। ठीक हो गया? जी सर। ओके, एड्रेस चेंज का प्रोसीजर इसके साथ क्या आ जाना है? File with registrar within 15 days, inform registrar. फ्रॉम 15 दिन कब से स्टार्ट होंगे? मेरा 15 दिन कब से स्टार्ट होंगे? सर जब तक चेंज करेंगे। जब कंपनी एक्चुअली अपना ऑफिस शिफ्ट करेगी। क्लियर है बच्चे? जी सर। गुड हो गया, अच्छी बात है। चले, ब्राइटनेस कुछ ज्यादा होगी। ओके, तो ये बेटा प्रोसीजर है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास को चेंज करने का प्रोसीजर यही है सारा। उसके बाद चेंज, अच्छा ये 2 एग्जाम्पल आपने करनी है क्लास के फौरन बाद, इन दोनों एग्जाम्पल का करना है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में चेंज क्यों हो सकती है? अगर कंपनी अपना बिजनेस चेंज करे या कोई ज्यादा सूटेबल बिजनेस जो है वो रखना चाहे तो। बाकी बेटा सारे प्रोसीजर वही है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, जनरल मीटिंग कॉल करनी है, सारा कुछ कमीशन को अप्रूवल देनी है। कमीशन ने सिर्फ एक चीज वेरीफाई करनी है। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के क्लास में जब आप अप्रूवल ले रहे हैं, यहां से एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, उसमें ये लास्ट वाला स्टेप नहीं होगा। एक स्टेप यहां पे होगा कि कमीशन वेरीफाई करेगा कि तमाम मेंबर्स और क्रेडिटर्स को नोटिस दे दिया गया है कि नहीं। बस कमीशन को अप्रूवल के लिए जब हम फाइल करेंगे, कमीशन ऑर्डर देने से पहले एक चीज वेरीफाई करेगा कि क्या सब मेंबर्स को और सब क्रेडिटर्स को प्रॉपर नोटिस दे दिया गया है कि नहीं दिया। क्लियर है बच्चे? जी सर। सेम इसी तरह कमीशन जो है 7 दिन के अंदर ऑर्डर देगा और कंपनी जो है विद इन 30 डेज फाइल कर देगी वगैरह वगैरह। बाकी पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है कमीशन की वजह से। रजिस्ट्रार जो है वो नया सर्टिफिकेट ऑफ चेंज इशू करेगा और इसी तरह किसी किस्म की बाकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ क्लास की चेंज 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो वो यही वाला स्टेप जो है, यही दोबारा स्टेप आया हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही कंपनी का बिजनेस, अच्छा बच्चे मुझे बताएं कंपनी के नेम के कितने हिस्से थे? सर 3। कौन कौन से? शाबाश। सर एक में उसका नाम था, दूसरे में जो काम करती है वो, और प्राइवेट लिमिटेड या कोई लिमिटेड। शाबाश। तो लिहाजा अगर कंपनी की बिजनेस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास चेंज होती है तो क्या नेम क्लास भी साथ में चेंज होगी? जी सर होगी। बिल्कुल होगी। अगर बिजनेस टोटली चेंज हो गया तो फिर उसे नेम क्लॉज भी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। उसकी नेम क्लॉज वो ही उसका बिजनेस रिप्रेजेंट करनी चाहिए। क्लियर है बच्चे? जी सर। शाबाश। बाकी ये छोड़ दें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? वो कहता है इट इज बायलॉज ऑफ द कंपनी। कंपनी के बायलॉज होते हैं, ये कंपनी एक्ट के अंडर आते हैं। इसी तरह डे टू डे मैटर्स के ऊपर कंपनी के इशू मामलात करते हैं और ये डे टू डे मैटर्स के ऊपर रेगुलेशन देते हैं। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उनके पास ऑप्शन है कि वो या तो जो लॉ के अंदर एक स्टैंडर्ड टेबल ए मौजूद है उसे एज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट कर ले। देखो बेटा, एक स्टैंडर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मौजूद है लॉ के अंदर, जिसको टेबल ए कहते हैं। तो लिहाजा कंपनी की मर्जी होती है कि या तो वो टेबल ए अडॉप्ट कर ले एज आर्टिकल, या वो अपना आर्टिकल जो है वो खुद बना के रजिस्टर करा ले। तो लिहाजा कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर होगी उसके पास ऑप्शन होगा कि वो अपना या तो आर्टिकल खुद बना के रजिस्टर करा ले या तो वो टेबल ए अडॉप्ट कर ले। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी दोनों के लिए जरूरी होगा कि वो अपना आर्टिकल बना के रजिस्टर कराएं, टेबल ए को अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चे?
जी सर। तो लिहाजा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, बाई लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, डे टू डे मैटर के ऊपर कंपनी के इशू को एड्रेस करते हैं। लिमिटेड बाय शेयर के पास ऑप्शन है कि वो टेबल ए या अपना आर्टिकल, इन दोनों में से कोई अडॉप्ट कर ले। गारंटी लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनीज के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना आर्टिकल बना के रजिस्टर कराएंगे, टेबल ए अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है शाबाश बेटे? जी सर। आर्टिकल के अंदर क्या होता है, वोटिंग राइट्स वगैरह वगैरह वगैरह, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें। टेबल ए के कंटेंट बेटा आपके सिलेबस का पार्ट है और ये सारे कंटेंट आपको रटने हैं। इसको कोई पढ़ाने का ना तो लॉजिक है ना ही सेंस बनता है। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि ये कंटेंट क्लास के फौरन बाद लिख लेने हैं। कम से कम आपको इसमें से 10 याद होने चाहिए। तरतीब की कोई जरूरत नहीं है, तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है। 10 आपको कंटेंट इसके याद होने चाहिए। इस बार मस्ट 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 एमसीक्यूज आएगा इसमें से। क्वेश्चन का मैं श्योर नहीं हूं, एमसीक्यूज लाजमी इसमें आएगा। ठीक हो गया? तो ये आपने कम से कम एग्जाम से पहले 4 से 5 बार लिख लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल की प्रिंटेड और रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, तो सेम मेमोरेंडेड वाली है। प्रिंटेड इन द मैनर जनरली एक्सेप्टेबल, डिवाइडेड इनटू कंसेक्टिवली नंबर्ड पैराग्राफ। सब्सक्राइबर साइन करेंगे, अपने पार्टिकुलर लिखेंगे, डेट होनी चाहिए इसके ऊपर, और सेम इस तरह इसके ऊपर भी विटनेस के साइन होते हैं। तो प्रिंटिंग और सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट क्या है, सेम एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाली। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। प्रोसेस क्या है आर्टिकल के अंदर चेंज करने का बेटा, सेम प्रोसेस जो मेमोरेंडम का बताया आपने वही लिखना है। यहाँ पे जस्ट एक लाइन लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं करना। सेम जो आपको बताया गया है मेमोरेंडम के 4-5 स्टेप जो बताए, 6 स्टेप, वही आपने जनरल वाले लिख देने। 2 इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो नहीं लिखने, सॉरी जो 2 वाले थे, एक जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास में वेरिफिकेशन वाला था कि जो नोटिस वगैरह दिया गया है वो वाली क्लास नहीं लिखनी, या रजिस्टर्ड ऑफिस में एड्रेस चेंज वाला जो पॉइंट था वो नहीं लिखना। बाकी सारे पॉइंट सिमिलर हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल के। क्लियर है बच्चे? यस सर। अगर कोई कंपनी जो है वो मेमोरेंडम या आर्टिकल का, अच्छा मेमोरेंडम या आर्टिकल की कॉपी कौन डिमांड कर सकता है, कौन ले सकता है, तो कोई भी शख्स ले सकता है। कोई भी शख्स जाके किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे फी देनी पड़ेगी। 300-400-500 फीस होती है, वो फी देनी पड़ेगी, और उसको 14 दिन के अंदर अंदर, रिक्वेस्ट के 14 दिन के अंदर अंदर उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी मिल जाएगी। समझ आ गई बात? सर कोई भी मेंबर ले सकता है ना? कोई बंदा, आप भी जाके ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ, कोई भी बंदा ले सकता है। मैं आपको सिंपल एक प्रैक्टिकल चीज दिखाता हूँ, इसका तरीकाकार क्या होता है। SCP चालान जनरेटर, मैनुअल चालान जनरेटर SCP, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा, इस ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल में दुआएं देंगे आप मुझे जाके, वहाँ पे मैनेजर कहते हैं कि कर क्या हो, बस ये सारा कुछ मैंने खुद सीखा हुआ है, मैनेजर नहीं सिखाते। ये देखो बेटा, ये एक चालान है जो फीस पे करने का होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं सेज सॉल्यूशंस, ये कंपनी आ गई, ओके कोई नहीं, वो कह रहा है कि इसका लॉगिन वगैरह, इस्लामाबाद आ गया। बैंक ब्रांच, बैंक सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लोधरा नहीं, रही बिहार खाना, UBL की ब्रांच हमने सिलेक्ट कर ली। कैश करना है, चेक करना है, सिलेक्ट हेड, किस हेड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट, किस हेड के अंदर पेमेंट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपनीज एक्ट 2017, नजर आ रहा है कहीं पे, ये रहा रिसीट अंडर कंपनीज एक्ट 2017। तो यहाँ पे अब किस चीज़ की फ़ी पे कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की, तो मैं बताता हूँ फाइलिंग फ़ी, मॉर्टगेज, अवेलेबिलिटी नेम, कॉपिंग फ़ी, इंस्पेक्शन फ़ी, लाइसेंस फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी, एनुअल फ़ी, इन्हेंसमेंट, application for complete fee, application for capital issue, for extension CLD, penalty, annual fee payable on incentive। अच्छा हाँ, ये रही कॉपिंग फी। कॉपिंग फी जो है वो आपने ये करनी है, मतलब मैं किसी कंपनी का मेमोरेंडम जो है वो लिखना चाहता हूँ, तो आपका SCCP की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको फी जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है। ये इससे भी बेहतर है कि आप SCCP के ऑफिस में कॉल करके पता कर लें कि जी इस कंपनी के मैंने मेमोरेंडम लेना है,
उसकी फी क्या होगी, आप लिखेंगे MOA लेटेस्ट, या अप टू आप कह सकते हैं 28 अक्टूबर 2020 का यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे अमाउंट लिखोगे, ये जो कैप्चा है यहाँ पे इंटर करोगे, जनरेट कर लोगे, ये चालान आपको कॉपी मिल जाएगी, जाके बैंक में जमा कराओ चालान को, और उसके बाद SCCP वालों को जाके दे दो। अगले दिन आप जाके वहां से मेमोरेंडम की कॉपियां उठा सकते हो, आपको SCCP से मिल जाएगी। क्लियर है बच्चे? तो आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल, फॉर्म A9, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कुछ भी ले सकते हो। क्लियर है बच्चे? यस सर। जी सर। शाबाश। तो ये तरीका कार होता है इसका, ये चीजें प्रैक्टिकल है बच्चे, ये आपको आनी चाहिए। ओके, तो कोई भी शख्स ले सकता है। अगर अच्छा, अगर कंपनी की कोई मेमोरेंडम के अंदर अल्ट्रेशन हुई है और उस अल्ट्रेशन के बाद अगर कोई शख्स मेमोरेंडम या आर्टिकल मांगता है, तो उसको अमेंडेड मेमोरेंडम या आर्टिकल दे देना है, पुराना नहीं चिपका देना कि ये पड़ी हुई थी, ये लो यार ये ले जाओ, तो लिहाजा पुराना नहीं चिपका देना, उसे अमेंडेड वाला मेमोरेंडम देना है। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, उसके बाद अगर किसी कंपनी का मेमोरेंडम या आर्टिकल रजिस्टर होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल वेर रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी एंड मेंबर ऑफ द कंपनी। कि जब भी कंपनी रजिस्टर होती है, या किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर होता है, तो इसका मतलब है कंपनी रजिस्टर हो गई। जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है तो फिर इसका मतलब है कि हर बंदा जिसका नाम आ रहा है एज अ सब्सक्राइबर, एज अ डायरेक्टर, एज अ मेंबर, वो बाउंड हो जाएगा कंपनी के मेमोरेंडम के साथ, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक। समझ आ गई बात? अच्छा, मुझे एक जी बात सर। बताएं, जब कंपनी बन रही थी, सब्सक्राइबर कोई शेयर ले रहे थे या शेयर लेने का वादा कर रहे थे, अंडरटेकिंग दे रहे थे? सर अंडरटेकिंग दे रहे थे। अंडरटेकिंग दे रहे थे, मतलब जब कंपनी बन जाएगी तो फिर उनको शेयर लेने पड़ेंगे। जी सर। तो लॉ कहता है कि जब भी कंपनी बनेगी तो तमाम सब्सक्राइबर जो है कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर अंदर, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये क्वेश्चन भी है, ये MCQs भी है। MCQs तो पक्का है ना भाई, इस टॉपिक में से MCQs पक्का है इन दो डेट्स वाला, ये B और C पॉइंट, बल्कि ये D पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो हैं, ये E भी साथ में कर लो, 4 पॉइंट जो है बेटा ये सारे के सारे MCQs हैं। मैं बना रहा होता तो इनमें से लाजमी MCQs देता। तमाम मनी जो सब्सक्राइबर ने अंडरटेक करने का वादा किया था, वो कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कंपनी को जमा करानी हो। समझ आ गई बात? ठीक है। जी सर। और हर कंपनी जब क्या करेगी, अगर कोई शख्स जो है वो 30 दिन के अंदर पैसे जमा नहीं कराता तो क्या होगा, उसका शेयर कैंसिल हो जाएंगे, उसका शेयर कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, उसका नाम रजिस्टर में से रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। तो हर कंपनी बनने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसके पैसे आ जाने चाहिए, और कंपनी क्या करेगी, जिस दिन इनकॉर्पोरेट होगी उसकी 45 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताएगी कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं तमाम सब्सक्राइबर्स के। क्लियर है बच्चे? जी सर। यस सर। शाबाश। तो कंपनी क्लियर करेगी कि मेरे पास पैसे आ चुके हैं तमाम सब्सक्राइबर के। अब जब रजिस्ट्रार इन्फॉर्म कराया जाएगा रजिस्ट्रार को, तो साथ में एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, इससे एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि भाई कंपनी को तमाम सब्सक्राइबर ने पैसे दे दिए हैं। इस चीज को वेरीफाई करने का एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा और साथ रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। अब मेरी बात सुने, हर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर सब्सक्राइबर से पैसे ले लेगी। 45 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी, वो एक नंबर पे सब्सक्राइबर से 30 दिन के अंदर पैसे लेगी, फिर किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेगी। सर्टिफिकेट किस चीज का होगा, इस चीज को वेरीफाई कर रहा होगा कि क्या सब्सक्राइबर ने पैसे दे दिए कि नहीं दिए। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, वो सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी 45 दिन के इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर के मुझे पैसे मिल गए हैं। क्लियर है बच्चा? यस सर। जी सर। ये पॉइंट ऊपर से रिपीट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट क्या होता है। सर्टिफिकेट, अजय भाई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट 1, सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट, आई थिंक ये वाला होना चाहिए। पढ़े,
Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो sir. ये सर्टिफिकेट जी होता सर। है जो रजिस्ट्रार को भेजा जाता है कंपनी की तरफ से। तो बेटा ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो आज शाम तक इंशाल्लाह मुझे रिमाइंड कराइएगा, आपको चैप्टर 12 का जो है वो टेस्ट भेज दिया जाएगा इंशाल्लाह, और आप उसको सॉल्व भी करेंगे। तो हमारी क्लासेस इंशाल्लाह मंडे से ही रिज्यूम होंगी अगले। इस दौरान आपने इन दोनों चैप्टर्स को तैयार कर लेना है। इनके मैं पास पेपर आपको सेंड करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा आप पास पेपर की रिवीजन करें, तो लिहाजा आपने वो पास पेपर खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चे? जी सर। ओके बेटा जी। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक बच्चे। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ दे, नेकियां कमाने की तौफीक दे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बेटा। मेरी तरफ से आप सबको Amin, ईद sir. मुबारक। अल्लाह हाफिज़। Sir, Khair Mubarak, sir.